अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तौकीर रहमान और आप देख रहे हैं मैथ विद तौकीर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। क्लास 9 एक्सरसाइज 1.1 लास्ट क्वेश्चन है उसका कि उसमें कहता है कि अगर हमारे पास इस तरह के मैट्रिसेस आ जाएं कि तो इनमें से हमने जो अननोन वेरिएबल हैं उनकी कीमत को मालूम करना है कि हमें उसने ना दो मैट्रिसेस इक्वल में दे रखे हैं। दो मैट्रिक्स इक्वल में तब होते हैं कि अगर उनकी एक तो करस्पॉन्डिंग इक्वल हो और दूसरा उनका मर्तबा सेम हो। जैसे कि इसका 2/2 है और इसका भी 2/2 है, यानी कि 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं। इसके भी 2 और 2 कॉलम्स हैं और इसके भी 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो अब इक्वल यानी कि पहली जो है वो पहली के बराबर होनी चाहिए, दूसरी दूसरी के बराबर, तीसरी तीसरी के बराबर और चौथी चौथी के बराबर, तभी ये मैट्रिक्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे उसने खुद दे रखे हैं कि ये इक्वल हैं, तो हमने ना यहाँ से ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे हमने लिखना है a + c, यानी कि पहला जो है वो पहले के बराबर करस्पॉन्डिंग a + c = 0, a + 2b = -7, c - 1 = 3 और 4d - 6 = 2d। अब हमने इन इक्वेशन की मदद से ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए आसान मेथड ये है कि नीचे जो दोनों इक्वेशन आई पड़ी हैं c - 1 और 4d - 6, इसमें से सिंगल वेरिएबल है d और इसमें सिंगल वेरिएबल है c। तो यहाँ से हम c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। c = 3 + 1, तो c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। तो ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई। अब इस इक्वेशन में c दिया गया है लेकिन c की वैल्यू नहीं दी गई थी। अब c की वैल्यू यहाँ से पुट निकाल कर इसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, यानी कि a + 4 = 0, तो a = आ जाएगा हमारे पास -4, a = आ जाएगा -4। तो a की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। अब इसमें से d की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सिंगल d है 4d, यहाँ पे 2d इस तरफ आ जाएगा, -2d और -6 उस तरफ चल जाएगा तो +6 हो जाएगा। तो 4d में से 2d माइनस करेंगे तो 2d आ जाएगा। तो यहाँ पे 6d = आ जाएगा 6/2, तो d = आ जाएगा हमारे पास 3। अब इसमें a की वैल्यू हमें दी गई है -4, हमने मालूम की है, तो b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे -4 + 2b = -7, 2b = -7 + 4 हो जाएगा, इस तरफ आएगा तो 2b = आ जाएगा -3 और इस तरह b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -3/2। चूँकि 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इस तरह हम किसी भी अननोन वेरिएबल की कीमत जब दो इक्वल मैट्रिक्स दिए जाएँ तो कैसे मालूम कर सकते हैं, दोबारा देखते हैं। हमें दिया गया था कि करस्पॉन्डिंग इक्वल होते हैं, यानी कि पहला पहले के इक्वल, दूसरा दूसरे के, तीसरा तीसरे के और चौथा चौथे के। तो हमने ये तरतीब के साथ यहाँ पे a + c = 0 लिख दिया, c - 1 = 3 लिख दिया, a + 2b = -7 और इसी तरह 4d - 6 = 2d लिख दिया। तो यहाँ से हमने a b c d की वैल्यू फाइंड की हैं। अब इन दोनों में हमें सिंगल वेरिएबल दिए गए थे, यानी कि इसमें c दिया गया था और इसमें d, तो इनमें से हमने आसानी के साथ कीमतें मालूम करी। इनकी मदद से हमें जो दो मुतग़य्यर दिए गए थे, दो वेरिएबल दिए गए थे, इसमें भी 2 दिए गए थे, a और c, और इसमें a और 2b। यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करके c की पुट करके a की फाइंड कर लेंगे और उसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी।